2.2 स्टार्ट करनी है, जिसमें सबसे पहले आपके पास जनरल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसका आपको पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम जो कि आपके पास लॉग बेस में आ जाएगा बी से मुराद बेस ही होता है ना, बेस बी से स्टार्ट होता है, तो आपने बी को बेस में डालना है। x उसके बिल्कुल लॉग के सामने x लिखोगे इज इक्वल टू क्या लिखोगे y। ये जनरल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी ऐसा। इसी का अगर आपको ये फॉर्म याद है फिर ये फॉर्म याद करना आपको मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो b बेस, तो ये बेस मैं बना दी, ठीक है। अब जो अदर साइड पे होगा वो उसकी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा। देखो b जो है वो क्या है, बेस है, b मैंने क्या बना ली, बेस बना ली। उसके बाद y एक्सपोनेंट है, y क्या बना दिया, एक्सपोनेंट बना दिया। इज इक्वल टू x जो है रिजल्ट, रिजल्ट कहां होता है, इज इक्वल टू के बाद होता है ना रिजल्ट, तो इज इक्वल टू के बाद मैंने उसका रिजल्ट लिख दिया x। तो x इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर y। ये दोनों एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, और अगर आपको ये दोनों चीजें अगर आपको समझ आ जाती हैं तो आपको पूरी एक्सरसाइज जो है वो इसी पे है, इन्हीं दो चीजों में, ठीक है। अब ये आपको याद करना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। log b बेस में चला जाएगा, x इज इक्वल टू y, जो x होगा लॉग के सामने वाला वो इज इक्वल टू के बाद चला जाएगा, और y जो है वो b का क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। क्लियर हुई बात? अब हम क्वेश्चन करते जाएंगे सिंपल। अब मैं आपको सिंपल पहले फार्मूला लिखना है। अब देखो इन लॉगरिथम फॉर्म यानी कि इस फॉर्म, ये वाली फॉर्म दी गई है, अगर गौर करो आप देखो ये वाली फॉर्म दी गई है, नीचे वाली फॉर्म दी हुई है ना, तो आपने पहले ये लिखनी है b रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x इंप्लाइज, यानी कि ये वाली फॉर्म आपको दी हुई है, ये फार्मूला लिख रहा हूं मैं एक किस्म का हल करने के लिए। तो ये आपको फॉर्म दी हुई है, आपने किसमें चेंज करनी है, उसमें चेंज करनी है। किसमें चेंज करनी है, log bx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में आपने चेंज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये फॉर्म है, यानी कि इसको आगे कर दोगे इसको पीछे कर दोगे, सेकंड क्वेश्चन ऐसे। अगर पहला क्वेश्चन समझ आ गया दूसरा क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। ये वाली फॉर्म ली है, इसमें चेंज करना है। अब अगर देखो b जो है वो बेस में जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं। देखो पहले मैं इसमें चेंज करना, तो मैं पहले लिखूंगा log, क्या लिखूंगा, log लिखूंगा। उसके बाद बेस में b जा रहा है, b देखो अगर बेस नीचे है, अब b की जगह पे अगर क्वेश्चन में देखो क्या है 10 है, तो मैं बेस में क्या लिख रहा हूं, 10। उसके बाद आपके पास क्या है, रेज़ टू पावर y है, यहां पे रेज़ टू पावर y 3 है, और तो y कहां जा रहा है, इज इक्वल टू के बाद जा रहा है, तो y इज इक्वल टू के बाद जा रहा है, तो मैं इज इक्वल टू के बाद क्या लिख देता हूं, y की वैल्यू कौन सी है यहां पे, 1000 है। क्लियर हो गया? और उसके बाद बाकी आपके पास सिर्फ x बचता है, x log के बिल्कुल सामने है, log के बिल्कुल सामने x है, ठीक है। तो इधर x की वैल्यू कौन सी है, इज इक्वल टू के बाद वाली है, इज इक्वल टू के बाद वाली 1000, सॉरी गलत कर दिया मैं, x के यानी कि log के सामने x की वैल्यू आपके पास यहां पे कौन सी है, इज इक्वल टू के बाद है, इज इक्वल टू के बाद का है 1000 है, तो मैं यहां 1000 यहां पे लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद अब आप देखो इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू के बाद क्या है, x है, और यहां पे x कहां जा रहा है, log के बिल्कुल सामने, ऐसे ही है, वो मैंने लिख दिया। समझ आ गया ये बात? उसके बाद आपके पास एक पावर बन गई 3 y है, तो y आपके पास यहां पे कहां, इज इक्वल टू के बाद आ रहा है, तो इधर y क्वेश्चन। तो दोबारा देखो आपने b बेस बनानी है, log लिखना पहले, फिर बेस बनाना b आपके पास कौन सी है, नीचे वाली पावर है, इधर नीचे कौन सी है 10 है, तो मैंने 10 बेस बना दिया। ये बात समझ आ गई सबको, ये बात सबको समझ आया? उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास x है, इधर देखो x इज इक्वल टू के बाद है, तो क्वेश्चन में आंसर कौन सा है, ये वाला 1000 है, तो मैंने यहां 1000। उसके बाद y इज इक्वल टू के बाद y यहां पे कौन सा एक्सपोनेंट पावर है, तो पावर कौन सी है 3 है, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, मुश्किल है सवाल। उसके बाद मैंने यही फार्मूला आपने हर फार्मूले में यानी कि हर क्वेश्चन में आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, यही लिख देना, पहले लाइन यही लिखनी है, b रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x इंप्लाइज log bx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हाँ जी, अब मैं कैसे लिखूंगा, अब मुझे पहले क्या लिखना है, log लिखना है, और b की वैल्यू कौन सी होगी, b की वैल्यू b नीचे है, b कौन सा 2 है, तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा, बेस में 2 लिख दूंगा। उसके बाद x है, x यहां पे कौन
इज इक्वल टू के बाद है तो इज इक्वल टू के बाद 256 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 256 लिख दूंगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये बात? इज इक्वल टू के बाद y b की पावर में है, यानी कि इधर पावर में कौन सा है 8 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 8। इसी तरह इसी क्वेश्चन पे आ जाओ log, हाँ जी कैसे लिखना है log, पहले सॉरी ये वाली फॉर्म लिखनी है ना, सिंस b raised to power y is equal to x implies log, हाँ जी bx is equal to क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब खुद बता देते हो आप कैसे करना है हमने यहाँ पे हाँ जी log, अब बेस में क्या आएगा b की जगह पे जो नीचे नीचे वाली होगी वो इसकी बेस, यानी कि देखो पावर की बेस है यहाँ पे तो b की जगह पे वही आ जाएगी बेस। उसके बाद उसके सामने क्या है x है, यानी कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू के बाद जो होगा वो log के सामने आएगा 1/27 इज इक्वल टू, बाकी आप वैसे भी अगर नाम भी देखो इसको आपको पता है -3 बचा हुआ है बाकी सब में, तो -3, और वैसे भी अगर देखो तो y पावर में तो यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है सिंस b raised to power y is equal to क्या हो जाएगा x implies, हाँ जी log b, हाँ जी x is equal to क्या हो जाएगा y, हाँ जी। अब मैं क्या लिखूंगा log के नीचे मैं क्या लिखूंगा, कौन सा नंबर लिखूंगा 20, शाबाश, और इसके log के सामने 400, हाँ जी इज इक्वल टू के बाद 2, मतलब मैं आपको समझ आ चुका, ठीक है। उसके बाद सिंस b raised to power y is equal to x implies log bx is equal to y, ठीक है, हाँ जी। log के नीचे मैं क्या लिखूंगा 16, सामने क्या लिखूंगा इज इक्वल टू के बाद -1/4। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ सिंस b raised to power y is equal to x implies log bx is equal to क्या हो जाएगा y, हाँ जी। अब log के नीचे क्या लिखूंगा 11, हाँ जी। उसके log के सामने क्या लिखूंगा 121 is equal to के बाद क्या लिखूंगा 2। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ सिंस, हाँ जी b raised to power y is equal to x implies log bx is equal to y, हाँ जी। log के नीचे क्या जाएगा p नहीं, अब आप इसको उलट दे दिया is equal to के बाद वाला देखोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ ना q raised to power r is equal to p, समझ आ गया? उसने इंटरचेंज कर दिया साइड, ये ख्याल करना है आपने। तो अब log के नीचे कौन सा जाएगा q जाएगा, पावर वाला देखना है ना, पावर की बेस q है, क्योंकि ये p इसका कोई पावर तो नहीं है, तो इस q जाएगा। उसके हाँ जी log के सामने क्या जाएगी r, नहीं r सॉरी तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। यहाँ पे फिर वही फार्मूला लिख दो b raised to power y is equal to x, हाँ जी implies log bx is equal to y, हाँ जी। अब log के बेस पे क्या जाएगा 32 जाएगा ना, यस सर। उसके बाद उसके log के सामने क्या जाएगा 1/2 is equal to, हाँ जी -1/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ही आसान, ठीक है जी कतरा समझा रहे हो। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सेम लाइक वैसे ये जो क्वेश्चन 1 किया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये फॉर्म दी हुई होती थी, आपको इसमें चेंज करना था, अब इसमें दिया हुआ है इसमें चेंज करना है, यानी कि थोड़ा सा उलट है, समझ आ रही है? हाँ जी। अब इसमें दिया हुआ है तो अब आप देखो इस फॉर्म में लेके जाना है। अब b आपके पास क्या है 5 है, तो 5 नीचे लिखना है, ठीक है। उसके बाद 125, हाँ जी x की वैल्यू क्या है x का इज इक्वल टू के बाद है, तो मैं इज इक्वल टू के बाद क्या लिख दूंगा 125,
FPS उसके बाद आपके पास y3 है और y b की पावर में सर तो मतलब 5 की पावर 3 होगा 5 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर क्योंकि y आपके पास पावर है तो मैंने इसको पावर बना दिया y को, ठीक है, पावर बना दिया। और आपके पास b था, b आपके पास 5 है, ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद x इज इक्वल टू के बाद मैंने इज इक्वल टू के बाद किया। सबको समझ आ गया? उसके बाद इस फॉर्म इधर जो फार्मूला आपने लिखना है, हवाला देना ताकि जो मुमतहिन चेक कर है पेपर उसको कोई गलत वो ना मिले, बहाना ना मिले आपके नंबर काटने का। समझ आ गया? तो आप ये हवाला जब दे दोगे उसके सारे बहाने खत्म हो जाएंगे, पूरे 2 नंबर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ जी। तो अब b आपके पास क्या है? 2 है। हाँ जी। उसके बाद y है, y आपके पास इज इक्वल टू के बाद है वो क्या है? 4 है। 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे देखो 23। हाँ जी। x इज इक्वल टू के बाद जाएगा ना 0। x क्या है? 1 है तो इज इक्वल टू के बाद 1 लिखूंगा। हाँ जी। और उसके बाद आपके पास क्या है? y क्या है? 0 है और y पावर में जाएगा तो ये 23 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब आपके पास क्या है? b की वैल्यू क्या है? 5 है, ठीक है। आगे क्या है? x की वैल्यू इज इक्वल टू के बाद जाती है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5 है तो मैं इज इक्वल टू के बाद क्या लिख दूंगा? 5। क्लियर हो गया? उसके बाद इज इक्वल टू के बाद 1 है, जो आपके पास b की वैल्यू 5 थी, 5 लिखी। उसके बाद y उसकी पावर होती है तो मैंने y की वैल्यू क्या है? 1 है तो इसके ऊपर क्या लिख दूंगा? 1 लगा दूंगा तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इधर b की वैल्यू क्या है? 2 है। इसकी पावर कौन सी? इज इक्वल टू के बाद वाली बनेगी ना, -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/8। क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अब b आपके पास क्या होगा? अब देखो ये थोड़ा सा फिर उलट दिया बस। अब आपने ये वाले लेने ये देखो b आपके पास क्या है? 9 है। b 9 होगा। हाँ जी। उसकी पावर आपके पास y इज इक्वल टू के बाद क्या है? 1/2 है तो इसकी पावर 1/2 बन जाएगी। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ जी। x है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? log के सामने क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब आपके पास क्या है? इधर भी इसी तरह है आपके पास, यानी कि साइड चेंज की है, इसका ख्याल करना। हाँ जी। b की वैल्यू क्या है? 10 है। 10 की पावर क्या बनेगी? 5 इज इक्वल टू log के सामने वाली वैल्यू क्या है? ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, b की वैल्यू आपके पास 4 है, इसकी पावर क्या बनेगी? सामने वाली -2 इज इक्वल टू log के सामने 1/16 है तो ये क्या लिख दोगे? 1/16। ये आपका बस एक लाइन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 2.2 आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। पहला स्टेप वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया अभी हमने। अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया सेम वैसे। हाँ जी। और वो वाली पावर आपने पहले बना देनी है। हाँ जी। b की वैल्यू क्या है आपके पास? x है। b की वैल्यू क्या है? x है। उसके बाद y आपके पास इज इक्वल टू के बाद है तो क्या है? 3 है तो x के क्या हो जाएगा? क्यूब इज इक्वल टू क्या बच गया बाकी? 64। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, लेकिन इससे आगे हम स्टेप करेंगे 1 2 और, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x का होल क्यूब और इसको 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब। 4 चौक 16 16 चौक 64 पूरे ही बनता है, इनके 4 का क्यूब ले तो 64 ही बनता है। अब देखो लिखोगे सिंस पावर इज सेम, पावर भी लिख सकते हो, एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेस विल भी क्या हो जाएगा? बेस विल भी इक्वल। बेस क्या हो जाएंगे फिर? इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी। बेसिस क्या है? अब देखो पावर सेम है ना, 3 है, इसकी भी 3 है तो बेस क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, क्योंकि बेसिस से पावर सेम हो गई ना तो उसकी बेस क्या है? x इज इक्वल टू 4 है तो वो उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद इसी तरह यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। अब इस स्टेप को आपने समझना है।
मैथ के रूल के हिसाब से आपको मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि कोई भी बेस है उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो वो किसके बराबर होता है आपके पास 1 के बराबर होता है। अगर किसी भी पावर क्या है 0 है तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये देखो 5 रेज़ टू पावर x, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि 1 के बराबर ही होगा। जिसकी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इसको मैंने 5 रेज़ टू पावर 0 और क्यों लिखा है, ताकि बेस सेम हो जाए, पावर भी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस बेसिस is the same, power will be, हाँ जी, power will be added, equal, पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो 5 बेस सेम है तो इनके पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है आपके पास। क्लियर हो गया। पहला पार्ट वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 में करते आ रहे हो। हाँ जी, b आपके पास क्या है x रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। हाँ जी, इसका मैं पावर लिख सकता हूं 1, क्योंकि पावर 1 है, वही की वही वैल्यू वापस आएगी। तो क्या होगा फिर, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, पहले मैं लिख रहा था, आपने लिखना है क्वेश्चन में, नोट्स जब बनाओगे आपने लिखना है। ठीक है, मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब देखो इसमें देखो पावर इक्वल है तो बेसिस क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ जी, जब भी माइनस में पावर होती है तो वो बट्टे के नीचे चली जाती है, बट्टे के नीचे चली जाएगी ना। इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1/10 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूं। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1/1000। आप यहीं पे छोड़ दो, इसको डिवाइड करो इशारे में जवाब दो, वो भी ठीक है। बेटर यही है कि आप यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया। देन आप प्लस इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलता है। इसमें क्या होगा 4 रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। हाँ जी, अब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, यस सर, और उसका पावर क्या होगी 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। 2 से कैंसिल, तो x किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। हाँ जी, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1024। तो 2 रेज़ टू पावर x, इसको जब 2 की बेस बनाएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 10, यानी कि 2 को 10 दफा ज़ब्त करोगे आपके पास 1024 ही आएगा। ठीक है, तो बेसिस आर सेम, पावर विल बी इक्वल। वो एडेड वाला पहले एक्सरसाइज में होगा, यहां पे इक्वल होगा। तो बेसिस आर सेम, पावर विल बी इक्वल। अगर पावर इक्वल हो तो बेसिस विल बी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसके साथ आपका ये जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगी कंप्लीट।